को आप बेहद ही बारीकी से आप लोग समझे, मनन करें। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन उभर करके आता है, कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है, कोई अनक्लियर है, कोई पॉइंट, तो वो हमसे पूछेंगे, लेकिन उसके लिए हम सबसे बाद में आपको मौका देंगे। आपके पास इनमें से चाहे आप सेमेस्टर फर्स्ट के हो, चाहे आप सेमेस्टर थर्ड के हो, राइट, इन दोनों ही सेमेस्टर में पहला साल और दूसरे साल वोकेशनल कंपलसरी है। इस समय या तो आपके पास ऑफिस मैनेजमेंट होगा, या फिर ऑफिस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन और एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग, इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पुराने स्टूडेंट भी हैं। अब बात यह है कि इनकी स्टडी हम कैसे करें। अभी हम लोगों ने यहां पर आपको दिखाया, ये जो एटीएन नाम से है, ये एटीएन स्टूडेंट्स का ही बना हुआ। जब पहली बार नई शिक्षा नीति आई उस समय, क्योंकि वोकेशनल का सीधे सीधे पर्पज है कि आप लोग प्रैक्टिकली बिजनेस फील्ड में काम करना सीख जाएं, आप ऐसे एनवायरमेंट में काम करें जो कि आपको बाद में जॉब पाने में हेल्पफुल हो। वो घर पर काम करने से तो होगा नहीं अकेले, या कॉलेज में आ गए, थोड़ी देर इधर बैठा, थोड़ी देर उधर बैठा, शाम को बस से बैठ के अपने घर चल गए, उससे नहीं काम चलेगा। आपको सिंसियर होना पड़ेगा, आपको अपने करियर के लिए, फ्यूचर के लिए सिंसियर होना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है कि आपको कुछ करना होगा। हम केवल मोटिवेटर है, मेंटर है, समझा सकते हैं, लेकिन आपके पीछे पीछे हम जाएंगे नहीं कहीं भी। ये मान चुके हैं कि जब बच्चा डिग्री कॉलेज में आता है, हायर एजुकेशन में आता है, तो वो मैच्योर है, उसे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना है, उसका डिसीजन वो खुद कर सकता है। राइट। अब जो चीज है, आपको यहां नर्सरी का बच्चा है उसके पीछे लगना पड़ेगा। अब हमने बताया कि एटीएन ये स्टूडेंट्स का ही एक वेंचर समझ लीजिए, एटीएन नेटवर्क वर्ल्ड वाइड, ये उसका लोगो ये भी स्टूडेंट का ही बना हुआ है, आपके डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स का ही बना हुआ है। ये सब बच्चे प्रैक्टिकल करते करते ये सब चीजें कर रहे हैं। अब आपको गाइडेंस कहां से मिलेगी, लेक्चर कहां से मिलेगा। अब चूंकि आपको बिजनेस फील्ड के जो बिजनेस में काम कर रहे हो उनकी गाइडेंस चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए, किताबी नॉलेज से तो काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए हुआ क्या है, हमने कुछ लोगों से बात की, उसमें से आकाश सर तो ही आपके सामने हैं, वो केवल आपको 1 घंटा देंगे कॉलेज में, ठीक है। और आपकी जो थ्योरी की क्लास है ये मात्र 15 घंटे की क्लास है। कितने की? 15 आवर्स की। 60 घंटे का प्रैक्टिकल है। वो प्रैक्टिकल वर्क आपको दिया जाएगा, वो आपको करना है। अब जो ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे, आईसीआई बैंक में मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है गुरुग्राम, ये आपके ऑनलाइन लेक्चर इनके आ रहे हैं। जो बच्चे उसमें देख रहे होंगे, ग्रुप में होंगे, उनके पास पहुंच रहा होगा, पीडीएफ भी पहुंच रही होगी और इनका लेक्चर भी पहुंच रहा होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये, कंप्यूटर एप्लीकेशन और आपका डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपके पास है। ऑफिस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, ये आप एमबीए हैं। ये दोनों हमारे यहां इस समय निःशुल्क ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसका कितना फायदा ले पाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टूडेंट्स को एकलव्य के उदाहरण से समझना चाहिए, आपने सामने उस उदाहरण को रखना चाहिए। क्लास नहीं चली, ये कोई बहाना नहीं है, जहां टीचर नहीं है वहां भी बच्चे पास हो रहे हैं, है कि नहीं है। एकलव्य को किस टीचर ने पढ़ाया? अगर हम इतिहास पढ़ते हैं हमें तो ये पता कि उनका कोई टीचर नहीं था पढ़ाने वाला, उन्होंने किसी को टीचर माना और उनमें श्रद्धा भाव लगन से वो सामने रख करके अपनी तैयारी करते रहे। क्यों जी, यही है ना। और वो बेस्ट धनुर्धर बने। और आज तीरंदाजी देखते होंगे, शायद उसमें कुछ ऐसे करके हैं, वो अंगूठे का इस्तेमाल शायद नहीं होता है। क्लियर है। तो आप साधनों के अभाव का रोना नहीं रोना है। अगर आपके पास ये फोन है, स्मार्टफोन, और बढ़िया इंटरनेट है,
तो आप खेत छोड़िए, खेत के पेड़ पे भी बैठे हैं ना, मक्का की रखवाली कर रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छे स्तर की, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर वो सब चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको वर्ल्ड लेवल की पढ़ाई के बराबर ला सकती है, बशर्ते कि आप उसमें डूब जाएं, आप उसमें खो जाएं, उसमें समर्पित हो जाएं। क्लियर है? तो ये आपके ऑनलाइन आपके लेक्चर होंगे जो मैंने आपको बताए। अब बात यहां पर आता है, इनमें से कोई ना कोई पहला साल हो बच्चे का या दूसरा साल हो, नहीं दिख रहा तो इधर आ जाना बेटा, आप अगर दिखाई नहीं दे रहा तो इधर आ जाओ, सामने सामने ले लो चेयर, दिखाई नहीं दे रहा हो तो। इनमें से कोई ना कोई एक आपका पेपर आपके पास है, इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें आपको माइंड में नोट कर लीजिए। हमने फेसबुक पर भी डाल दी है और ग्रुप में भेजने वाले हैं। 2 पेपर होंगे इसमें, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, राइट? थ्योरी और प्रैक्टिकल 100 मार्क्स के होंगे। थ्योरी आपका 40 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल इसमें आपका 60 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है प्रैक्टिकल? 60 का। क्लियर है? और दोनों ही पेपर में आपको अलग अलग पास होना है। अगर आप एक में पास है दूसरे में नहीं है, लेकिन दोनों को मिला के पास है, तो आप पास नहीं माने जाएंगे। आपको इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा, बैक देना पड़ेगा, और बैक की फीस बहुत ज्यादा है, जितनी आपकी एडमिशन होगी शायद उसी के आसपास होगी, क्योंकि हमें तो, क्लियर है? इसलिए पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर करो, नीट जेई क्या है सब पहले अटेम्प्ट में क्लियर करो। थ्योरी प्रैक्टिकल हमने बता दिया। अब आपका जो थ्योरी का पेपर है, उस थ्योरी के पेपर में 20 नंबर के आपका रिटन होगा, और ये जो रिटन पेपर है ये यूनिवर्सिटी की कॉपी पर आपको करना है। कहां पर करना है? जोर से बोलिएगा भाई। जो आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते हैं उसी कॉपी पर ये आपका 20 मार्क्स का आपका होगा। बेटा बैठो जहां जगह है। उसके बाद इसमें 20 नंबर का असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आपको घर से तैयार करना है। कोई भी स्टूडेंट है शांति से बैठ जाए, वो रिकॉर्डिंग में जाता है। हटा बाहर। कोई भी असाइनमेंट होगा वो आपको घर से तैयार करना है। क्लियर है? आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, सबको एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। किसी टॉपिक पर आपको असाइनमेंट रिटन में तैयार करके लाना है। क्लियर है? 20 मार्क्स रिटन, 20 मार्क्स का असाइनमेंट, टोटल मार्क्स कितने हुए? आवाज नहीं आई। पास कितने पे होना है? 15 मार्क्स मस्ट है। कितने? 16 यहां लिखा है ना, उससे नीचे आप फेल हैं। और इसका जो इवैल्यूएशन है होगा सब काम कॉलेज के कंट्रोल में, लेकिन हम इसमें जो आपके टीचर्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन या एक्सपर्ट है उनके माध्यम से आपका मूल्यांकन होगा। केवल प्रवीण कुमार के हाथ में सब चीजें नहीं है। और बाकी चीजें इसमें लिखी हैं, दूसरा कैसे निकलेगा भाई जरा निकालो। ये हमने आपको इसमें बता दिया है, ठीक है ना? हाँ, ये इसके बाद का ये नहीं है। वो आपका क्लियर हो गया पॉइंट? अब बताइए असाइनमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, कैसे बच्चों को जमा करना है। बहुत सारे नए स्टूडेंट होंगे, वो भी जरा एक बार उसमें से दिखा दो। लिखित परीक्षा के बारे में जो मैंने बताया वो सारा का सारा यहां पर दिया हुआ है। जो असाइनमेंट है वो हैंड रिटन और कंप्यूटराइज्ड, जिसमें भी आपको सुविधा हो उसमें आप करिए, ठीक है? बात समझ गए हो? हस्तलिखित भी जमा हो सकता है और कंप्यूटराइज्ड भी, जिसमें आप बेस्ट कर सके। अब दूसरा है आपका कौन सा पार्ट है? स्किल अथवा प्रैक्टिकल। ये जो आपका पार्ट है ये कितने अंकों का है? 60 मार्क्स का है। और इसके अंतर्गत
आपको बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज